नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवर्स। लगातार 4 महीनों में 3 प्रधान युवा राज्यसभा के बदल चुके हैं और अभी ये आंकड़ा कहां हो जाएगा ये कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन पहले वहां पर चिप जी को जब प्रधान चुना जाता है और आज होटल लॉजिंग के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और यहाँ पर दिलावर जी को युवा राजपूत सभा का प्रधान चुना जाता है। अब ये आंकड़ा कहां तक जाएगा, क्या कल आने वाले 2 दिन बाद कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें युवा राजपूत सभा का नया प्रधान जो है वो घोषित किया जाएगा, ये अनुमान लगाना मुश्किल है। लेकिन लगातार बीते 4 महीनों में 3 प्रधान युवा राजपूत सभा के हो चुके हैं। युवा राजपूत सभा के लोग भी यहाँ पर है। हमने प्रधान से भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि सारे सवालों के जवाब तो मिलेंगे, लेकिन अभी हम जो है वो माँ बावे वाली के दर्शन कराते हैं। तो ये लोग भी हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम है हरनाम सिंह मनास, ऑल इंडिया मनास बरादरी का प्रेसिडेंट। आप भी यहाँ थे? बिल्कुल थे। बेटा जी से खुश हैं आपके वो प्रधान बने? दिलावर सिंह मेरा बेटा है, मैं ऑल इंडिया मनास बरादरी का प्रेसिडेंट हूँ। खुश हैं आपकी बेटा जो है प्रधान बन गया? बिल्कुल खुश है। हो क्या रहा है राजपूत युवा राजपूत सभा में? कुछ नहीं हो रहा है। 4 महीने में 3 प्रधान। तो वह देखो ना, एक आदमी एक बाप के 7 बेटे होते हैं, वो 7 बेटे अपने इकट्ठे करके कोई भी इनकलाब कर देगा तो वो माना जाएगा। साथ में आगे गांव और भी है, 7-10 लोग गांव के होने चाहिए, फिर 10-15 लोग होने चाहिए, फिर वो बात मानी जाएगी। बैठ के बात नहीं करते? कोर कमेटी में कोई बातचीत नहीं होती? से उन्होंने उसको हाथ डाला, 3 आदमी ने बना दिया प्रेसिडेंट, ऐसे कैसे होगा? युवा राजपूत जो लोगों के मुद्दों को लड़ती थी, जम्मू के अंदर काफी पॉपुलर हुई और आज जो है प्रधान के लिए लड़ रहे हैं। ये अभी देखो, अभी आया ना प्रधान, अभी देखना क्या जम्मू का मतलब गरीबों की बात सुनाई देती है या ना देती है। रिंकू जी भी जो है वो समर्थन में आए हैं। तो क्या रिंकू जी कॉम्पिटेंट नहीं थे, प्रधान बनने के काबिल नहीं? यार कैसे उसको डराया गया बेचारे को, गरीब को। जो लोग इसमें सभा में पैर नहीं रखते थे, वो बदमाश सारे आगे उसको डराया गया बेचारे को। ले 3 महीने का, जब बाकी लोग 2 साल रखते हैं, वो उसको 3 महीने का टाइम क्यों दिया? ये नाइंसाफी नहीं है? आप बोलिए, नाइंसाफी है या नहीं? बोल रहे हैं पहले ही बातचीत हुई थी। क्या बातचीत हुई यार? कानून को कौन चेंज करता? मेरी जमीन है, तहसीलदार क्या करेगा? अपना मालकी कर देगा। सोसाइटी में बदनामी हो रही ना युवा राजपूत सभा। बदनामी हो रही, तो बदनामी का काबला जिसका दिल करता है उसको हार डाल के प्रेसिडेंट बनता, तो बदनामी तो होगी। अभी हो जाएगी जब अभी काम में पहलवान जब किस कुश्ती में जाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे पहलवान होते हैं। आपका बेटा प्रधान बना है, अब उम्मीद है कि आप प्रधान नहीं बदलेंगे, अब रहेंगे 2 साल? अभी कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी तो नया प्रधान? कैसे होगी? कोर कमेटी सारी साथ है, चेयरमैन साथ है, पुराना प्रधान साथ है, अभी कौन आएगा? मैं जाकर चेंज करूंगा। इसलिए पूछ रहे हैं हम, क्योंकि इधर पता तो नहीं लग रहा है। जो सारे अगर सारे लोग उसमें क्यों नहीं बैठा चेयरमैन? उसको में क्यों नहीं बैठा रिंकू? क्यों नहीं बनाया गया उसको? 3 आदमी इकट्ठे हुए डाला था। वो भी कह रहे थे कि हमारी बात हो रही है, अभी बहुत जल्द वो भी हमारे साथ में आएंगे, समर्थन देंगे। फिर दिया नहीं उन्हें? आज इधर आ गए, कल उधर समर्थन देंगे। ये क्या खाला जी का बारा है जिसका आप कह रहे हैं ये फाइनल है? यार प्रधान नहीं बदलेगा 2 साल? आपको भी पता, देख रहे हैं फाइनल है कि नहीं, आपको भी पता था। चलिए जी, ये जो है वो दिलावर जी के पिता हैं, इनसे जो है वो हमारी बातचीत हुई, लेकिन अब जो है वो सीधा प्रधान से ही बातचीत करते हैं कि आखिर वह इस पर क्या कुछ कहते हैं। लेकिन फिलहाल सोसाइटी के अंदर अलग अलग प्रधान, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, 4 महीने में तीसरा प्रधान युवा राजपूत सभा का बदल रहा है और बाहर लोग जिस तरीके से बातचीत हो रही है वह आप तमाम लोग भली भांति जानते हैं। लेकिन ऐसे में अब ऑफिशियल्स भी परेशान है कि आखिर कोई अगर मेमोरेंडम लेकर आता है तो किस प्रधान की हम सुने, जो 3 महीने पहले थे या जो परसों बने या जिन्हें आज जो है वो बनाया गया है। लेकिन फिलहाल देखना है कि आखिर युवा राजपूत सभा के अंदर जो विवाद छिड़ा हुआ है ये कितनी जल्द जो है वह निपटता है। क्या एक टेबल पर बैठकर सब मिलकर बातचीत करेंगे या इसी तरीके से कल या परसों एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी और उसमें जो है वो प्रधान कोई और ही नियुक्त किया जाएगा। चलिए प्रधान से बातचीत करते हैं कि वो इस पर क्या कुछ कहते हैं। युवा राजपूत सभा के नए प्रधान जो है वो दिलावर जी नियुक्त हुए हैं, सीधा इनसे ही बातचीत कर सकेंगे। सर, 4 महीने में तीसरा प्रधान, क्या अब जो हम ये मान सकते हैं कि आप 2 साल टिकेंगे या फिर कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हो सकता है? भाई 4 महीने में मेरे को चौथा प्रधान कौन आ गया? 3 प्रधान। 3 प्रधान। पहला प्रधान हमारे रिंकू जी, दूसरा प्रधान हमारे भाई मनदीप जी, तीसरा प्रधान मैं दिलावर सिंह जी। जब सब प्रधान है, इसमें कोई उसकी नहीं है। थोड़ी सी अगर इसमें कहीं रुकावट आई है तो वो आई यहाँ से है कि हमारे जो चेयरमैन साहब जो फैसला लेते हैं
जब आपके घर के बड़े बुजुर्ग कोई फैसला लेते हैं तो अगर आप उस बात को नहीं मानते हैं, जब आप उनकी खिलाफ चलते हैं, तो उनको पूरा अधिकार होता है कि वो आपको फारगती दे सके। तो जो फैसला आपके घर के बुजुर्ग लेते हैं तो उसमें आपके ताए चाचे मामे नहीं बोल सकते। ऐसे ही हमारे युवा राजपूत सभा का जो फैसला है वो हमारे बुजुर्गों ने लिया है, हमारे बड़े सदस्य जो चेयरमैन साहब है उन्होंने लिया है, तो बाकी किसी को इस पे ऐतराज नहीं होना चाहिए। मेरे को लगता नहीं है कि युवा राजपूत सभा जम्मू के मुद्दों के लिए जो है वो लड़ती थी, ठीक है, बीच में इतनी पॉपुलर हो गई कि सबको लगा कि अगर युवा राजपूत सभा के पास मुद्दा पहुंचेगा तो हमारे काम अवश्य होंगे, लेकिन आज जो है वो खुद विवाद युवा राजपूत सभा के अंदर है। देखिए, युवा राजपूत सभा एक जम्मू की पहचान है, जम्मू का नाम है, और ये पहचान सिर्फ लोगों द्वारा बनाई गई है। अब कंफ्यूजन हो, लोगों द्वारा बनाई गई है ये पहचान। युवा राजपूत सभा एक ब्रांड बना है, ये लोगों ने बनाया है। और अगर लोग कंफ्यूज हैं, लोग हमेशा काम देखते हैं कि लोग काम, कल फिर से कोई एक ऐसा काम होगा जो युवा राजपूत सभा, क्योंकि युवा राजपूत सभा ने कभी कोई देश विद्रोही बयान नहीं दिया, हमेशा देश के हित में बात करी। जब कोई आप काम करते हैं तो 100 में से कोई 2 गलतियां होती हैं तो उसको नजरअंदाज कर देना चाहिए, उस बात को पकड़ के एक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। गलतियां सबसे होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है। अगर उसमें युवा राजपूत सभा से भी कोई 2 गलतियां हुई हैं तो इसका इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। पर हमेशा आपको पता है कि युवा राजपूत सभा देश हित के बारे में बात करती है, डोगरा समाज के बारे में बात करती है, अपने लोगों के बारे में बात करती है, और हमेशा पहले भी करती आई है और आगे भी करती रही। टेबल पर बैठकर जो है मनमुटाव खत्म नहीं किए जा सकते युवा राजपूत सभा के अंदर, या इसी तरीके से अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, आप कहीं भी देख लीजिए, कुछ बातें टेबल पे खत्म जब नहीं होती हैं तो उसके लिए लड़के भी हक लिए जाते हैं कुछ। कोशिश करेंगे अब आप, तो इसलिए बड़ी ही जल्दी आपको ये सब लोग इकट्ठे मिलेंगे, एक मंच पे मिलेंगे, और इनके साथ साथ जो हमारे और मंच भी हैं वो भी आपको युवा राजपूत सभा के साथ मिलेंगे, क्योंकि सब मंचों का एक ही काम है, जम्मू की बढ़ोतरी के लिए काम करना, जम्मू के लोगों के लिए काम करना, देश के हित में बात करना। सबका जब सबका मिशन एक है तो फिर सबको एक साथ चलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सब भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि सब मिलके चलेंगे और जम्मू की बेहतरी के लिए काम करेंगे। जी बिल्कुल। चलिए जो है, साफ तौर पर आपने सुना कि किस तरीके से कि दिलावर सिंह मनाज जो नए प्रधान अब युवा राजपूत सभा के जो है वो बने हैं, उनका ये कहना है कि हम सबको जो है वो साथ लेकर चलेंगे और सबके साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन ऐसे में जहां शहर भर में चर्चा ये है कि आखिर कब कौन प्रधान बन रहा है, कब कौन जो है वो प्रधान हट रहा है, क्योंकि 4 महीने के अंदर तीसरा प्रधान जो है युवा राजपूत सभा के अंदर जो है वो नियुक्त किया गया है। अब ऐसे में अटकलें ये भी लग रही हैं कि क्या अब दिलावर जो नए प्रधान बने हैं तो ये 2 साल युवा राजपूत सभा के प्रधान रहेंगे, या फिर बीच में कोई और पेच फंस जाएगा और फिर कोई और नया चेहरा सामने तो नहीं आएगा। आप तमाम लोग युवा राजपूत सभा के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ जानते हैं, अवश्य जो है वो बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गगन के साथ मैं हूँ राजकुमार, धन्यवाद।